डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टिश्यू रहेगा वो कौन सा टिश्यू रहेगा? मस्कुलर टिश्यू रहेगा। और हमने कौन से टिश्यू के बारे में बात कर ली है? एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? मस्कुलर टिश्यू। और मस्कुलर टिश्यू किसमें हेल्प करता है? हमारी बॉडी में मूवमेंट में हेल्प करता है। जब भी मैं मूव कर रही हूँ, मैंने मेरे हाथ को मूव किया, इसमें बोन्स का कोई रोल नहीं है, बोन्स तो जॉइंट से मूव हुई है, लेकिन मूवमेंट किसका है? हमारे अंदर मसल्स का है। किसका है बेटा? हमारे अंदर मसल्स का है। मैंने यहाँ से यहाँ तक चले हैं हम, तो ये मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर हुआ है। ये सब किसके कारण हुआ है? मसल्स के कारण। इवन आपने खाना खाया है, खाना खा के आप निगल गए हो, निगलते निगलते हमने खाना स्टमक में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, तो वहाँ पे भी मसल मूव करे, जिसके कारण हमारा खाना एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। हमारी बॉडी में हर तरह से मूवमेंट किसका होगा? मसल। हम सांस ले रहे हैं, सांस को छोड़ते हैं, तो भी हमारी मसल्स क्या करेगी? मूवमेंट करती है। तभी हम मतलब मसल्स क्या करेगी? मूव, जिसके कारण क्या होगा? मूवमेंट। तो एक बार मसल हमारी क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है, और एक बार मसल्स क्या करेंगी? रिलैक्स। ठीक है बेटा, जिसके कारण हमारी बॉडी में क्या होगी? मूवमेंट्स होगी। तो मस्कुलर टिश्यू के अंदर हम मेनली किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में हम पढ़ेंगे बेटा? मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अगर हम बात करेंगे यहाँ मसल्स के बारे में, तो मसल्स आपको जहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये बहुत हमेशा आता है बेटा, इसकी 3 टाइप्स पढ़नी है आपको। कितनी टाइप्स पढ़नी है आपको इसकी? 3 टाइप। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो कौन सी मसल्स होगी? स्ट्राइटेड मसल्स होगी। कौन सी मसल्स होगी बेटा? स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो कौन सी मसल्स होंगी? स्मूथ मसल्स होंगी। थर्ड नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो कौन सी मसल्स होगी? कार्डियक मसल्स होगी बेटा। कौन सी मसल्स होगी? कार्डियक मसल। तो आपको ये 3 मसल्स पढ़नी है, और ये हमेशा इंपॉर्टेंट है, आपका हमेशा इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास ये मस्कुलर टिश्यू है। हमने क्या कहा? स्ट्राइटेड मसल, स्मूथ मसल एंड द कार्डियक मसल। ये स्ट्राइटेड मसल्स क्यों होती है? इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर? स्ट्राइएशंस। स्ट्राइएशंस का मतलब क्या होता है? बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये मसल्स हो गई है, तो यहाँ पर इसे मैंने बना दिए डार्क कलर के बैंड, फिर व्हाइट वाला रेड बैंड दिखाई दे रहा है। डार्क कलर के बैंड्स होंगे और लाइट कलर के बैंड्स होंगे। ओके बेटा, तो ये अपनी क्या है? स्ट्राइएशन, पट्टियां सी बनी हुई है। ये डार्क कलर का बैंड हो गया, और ये कौन सा कलर का बैंड हो गया? लाइट कलर का बैंड। तो इस तरह से हमारे इसके अंदर क्या पड़ी हुई होती है? स्ट्राइएशंस पड़ी हुई है। इसलिए इस मसल्स का क्या नाम पड़ गया? स्ट्राइटेड मसल्स पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? स्ट्राइटेड मसल। इनका नाम हमने कहा ऐसे ही नाम नहीं है, देखो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? स्ट्राइटेड स्ट्राइएशन बैंड्स प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? स्ट्राइटेड मसल। स्मूथ क्यों पड़ गया? क्योंकि इसके अंदर कोई स्ट्राइएशंस नहीं है, कोई भी बैंड्स प्रेजेंट नहीं है, कोई भी बैंड्स प्रेजेंट नहीं है। कोई बैंड प्रेजेंट नहीं, तो क्या है? स्मूथ है। क्या है? स्मूथ। और कार्डियक का मतलब होता है हार्ट के अंदर। कहीं पर भी कार्डियक, हार्ट आता है, तो अगर आपने पढ़ा है तो भाई हार्ट को हम कार्डियोलॉजिस्ट कह रहे हैं, तो हार्ट मतलब क्या होता है? कार्डियक। मेडिकल टर्म में हार्ट का नाम क्या होता है? कार्डियक होता है। दिस मसल इज ओनली प्रेजेंट इन द हार्ट, और कहीं हमारी बॉडी में नहीं मिल रही है। ये मसल हमारे कहाँ पे मिलेगी? ओनली इन द हार्ट, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कार्डियक मसल पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? कार्डियक मसल। तो हमने इसे क्या कहा बेटा? स्ट्राइटेड क्यों नाम पड़ा? स्ट्राइएशंस बैंड होने के कारण। स्मूथ क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई बैंड्स नहीं है, और ये हमारी बॉडी में कहाँ पर मिलती है? हमारे हार्ट के अंदर, इसलिए इसे हमने क्या नाम दे दिया है? कार्डियक मसल का। क्लियर है बेटा? अब अगर हम बात करेंगे इसकी शेप की, किसकी बात करेंगे? इसकी शेप की बात करेंगे। ये हमने भाई इसका नाम क्यों पढ़ा हुआ? डिफरेंस आएगा भाई, इस तरह से लिखना, ठीक है? नाम स्ट्राइएशंस है, मतलब इसके अंदर अगर हम बात करेंगे, हम नॉर्मल लिखते हैं, नेम तो इसलिए पढ़ा हुआ है। स्ट्राइएशंस के बारे में अगर हम बात करेंगे, इसके अंदर तो स्ट्राइएशंस क्या कही हमने? प्रेजेंट है। इसके अंदर स्ट्राइएशंस हमने क्या कही? एब्सेंट है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कार्डियक के अंदर भी प्रेजेंट होगी, बट इसे स्ट्राइटेड मसल्स नहीं कहा, क्योंकि ओनली हार्ट में इसका थोड़ा अलग तरह का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर स्ट्राइएशंस तो प्रेजेंट है, बट ये खाली हार्ट में प्रेजेंट होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? कार्डियक मसल्स पड़ा हुआ है। फिर हम इसकी शेप के बारे में बात करेंगे। इसकी शेप कैसी होगी? सिलेंड्रिकल शेप होगी बेटा। कैसी शेप होगी? सिलेंड्रिकल। इस तरह के होते हैं ना, मैप में पढ़ते हो, ये कैसी शेप हो गई है? सिलेंड्रिकल शेप। और इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है? लाइट एंड डार्क कलर के बैंड्स प्रेजेंट हो गए। क्लियर? इसकी जो शेप होती है वो कैसे मिलती है हमारे पास में? स्पिंडल शेप। कैसी मिलेगी? स्पिंडल शेप।
बेटा आपका यहीं से क्वेश्चन आएंगे स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप का मतलब क्या है, जो ऊपर और नीचे से तो पतली होगी और बीच में से क्या होगी, वाइड होगी। इस तरह से हमारी मूली गाजर होते हैं, उसको स्पिंडल शेप बोलेंगे। ऊपर और नीचे से तो कैसे है बेटा, ये नैरो, बीच में से कैसी है, वाइड। और कार्डियक मसल्स भी कैसी होगी, सिलेंड्रिकल होगी बेटा। ये कैसी होगी, सिलेंड्रिकल होगी। बट ये ब्रांच नेचर की होगी, ब्रांच्ड होगी। क्या होंगे ये, ब्रांच से सिलेंडर बन गए इस तरह से, लेकिन ये क्या पैटर्न में आ गई बेटा, ये ब्रांच्ड हो गई है। क्या हो गई है, ब्रांच्ड। और ये कैसी होगी, अनब्रांच्ड। ये कैसी है, अनब्रांच्ड। ये भी कैसी है बेटा, अनब्रांच्ड है। बट ये कैसी नेचर की होगी, ब्रांच्ड। तो इसमें से आ गया कौन सी मसल ब्रांच्ड है, तो आपका आंसर क्या होगा, कार्डियक मसल। और कार्डियक मसल में भी हमने क्या कहा है, स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर भी स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है। अब देखो मैंने तुम्हें बीच बीच में ये वाला बनाया है, मैंने बनाया बेटा यहाँ पे इस तरह से। एक्चुअल में ये इंटरकैलेक्टेड डिस्क होती है, डिस्क। इसे हम क्या नाम देते हैं, इंटरकैलेक्टेड डिस्क। बताएंगे डिस्क जो मेम्ब्रेन है उसको फ्यूज करके बन जाती है इंटरकैलेक्टेड डिस्क। तो इंटरकैलेक्टेड डिस्क मेनली किसके अंदर प्रेजेंट होगी, कार्डियक मसल में, और कहीं नहीं प्रेजेंट। तो डायग्राम आपको समझ में आया, इसके डायग्राम टिक क्वेश्चन भी आएंगे, ओनली ड्रॉ द डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है। हमने इसके अंदर क्या कहा भाई, स्ट्राइएशंस, हमने स्ट्राइएशन बना दी है, सिलेंड्रिकल शेप बना दी है। स्पिंडल शेप के ऊपर और नीचे से तो नैरो हो गई है, बीच में से वाइड हो गई है। इसे भी हमने क्या कहा, सिलेंड्रिकल ब्रांच। और ये भी कैसी है बेटा, इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है। अब इंपॉर्टेंट आता है न्यूक्लियस। क्या इंपॉर्टेंट आएगा, न्यूक्लियस। अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, स्टार्टेड मसल्स के बारे में, न्यूक्लियस तो सबके अंदर होगा, बट यहाँ पे न्यूक्लियस कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। मल्टी का मतलब क्या हो गया है, मैनी न्यूक्लियस। ये जो हम बना रहे हैं इसके अंदर, ये हम क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस। क्या बनाएंगे हम, न्यूक्लियस बनाएंगे। ये हमने यहाँ पे, ये कैसा होता है, सिंगल यूनी न्यूक्लिएट होगा। ये कैसा होगा, यूनी न्यूक्लिएट, ओनली सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। और ये भी कैसा होता है, यूनी न्यूक्लिएट। यहाँ पे भी क्या कंडीशन मिलेगी, यूनी न्यूक्लिएट है। हमने कहा भाई ये एक को रिप्रेजेंट करेगी, एक को रिप्रेजेंट करेगी सिंगल। तो आप इसको मल्टी न्यूक्लिएट में मत समझना, ये अलग अलग सिलेंड्रिकल बच गए, ब्रांच होने के कारण इस तरह से है। ये सब के अंदर अपने अपने क्या होंगे, ये न्यूक्लियस होंगे। तो याद रखना, एक ही मसल ऐसी है जिसके अंदर क्या है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। वो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन किसके अंदर है, स्ट्राइएटेड मसल्स के अंदर। किसके अंदर हो जाएगी, स्ट्राइएटेड मसल्स के अंदर। आई मेरी बात समझ में। फिर अगर हम बात करेंगे उस डिस्क को, हमने क्या नाम दिया है, इंटरकैलेक्टेड डिस्क। क्या नाम दिया, इंटरकैलेक्टेड डिस्क। जो किसके फ्यूजन से बनेगी, मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बनती है। किसके फ्यूजन से बनेगी, मेम्ब्रेन के फ्यूजन से। तो इसके अंदर क्या होती है, ये एब्सेंट। इसके अंदर भी क्या होती है, एब्सेंट। और इसके अंदर भी क्या, इसके अंदर क्या होगी, प्रेजेंट। इसके अंदर क्या होगी, प्रेजेंट। तो इंटरकैलेक्टेड डिस्क किसके अंदर प्रेजेंट होगी, ओनली इन कार्डियक मसल। बेटा आपके क्वेश्चन यही आएंगे, किसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट है। क्वेश्चन आ गया ब्रांच किस कौन सी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कार्डियक। इंटरकैलेक्टेड डिस्क किसके अंदर प्रेजेंट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कार्डियक। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन क्या है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्राइएटेड मसल्स हो जाएंगे। और स्पिंडल शेप किसकी है, स्मूथ मसल्स की। आई मेरी बात समझ में। अब आपका इसमें आता है इंपॉर्टेंट, पोजीशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आपकी पोजीशन की, कौन सी मसल हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है। पोजीशंस आएंगे भी, कौन सी मसल कहाँ पे प्रेजेंट है। और मैंने आपको कहा है रटना नहीं है। देखो अगर हम बात करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्ट्राइएटेड मसल्स के बारे में, ये स्मूथ मसल्स के बारे में, और ये कार्डियक मसल्स के बारे में। ओके बेटा, हमने क्या कहा, ये इसका नेचर अगर हम बात करेंगे, इसका नेचर कैसा होता है, वॉलेंट्री होगा। कैसा होता है, वॉलेंट्री। और इन दोनों का नेचर कैसा है, इनवॉलेंट्री। इन दोनों का नेचर कैसा है, इनवॉलेंट्री। किसी को पता है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में क्या फर्क होता है। तो काफी बार आप किसी के अंदर गेम के अंदर पार्टिसिपेट करते हो, या कोई भी आपके स्कूल के अंदर, हमारे स्कूल के अंदर कोई भी प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें वॉलंटियर बनाए जाते हैं। वॉलंटियर मतलब अपनी इच्छा से जो काम करेगा। तो वॉलंट्री का मतलब क्या होता है, विच वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विश। विच वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विश,
जो हमारी इच्छा से काम करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, वॉलंटरी। क्या कहेंगे, वॉलंटरी। और जो हमारी इच्छा से काम नहीं करेंगे, which do not work according to our wish, according to our wish, जो हमारी इच्छा से काम नहीं करेंगे उसे हम क्या कह देंगे, इनवॉलंटरी। क्या कह देंगे, इनवॉलंटरी। अब आप पोजीशन देखो, नेचर आपको पता लगा एक ही वॉलंटरी, बाकी दोनों क्या है, इनवॉलंटरी। अब आप मुझे बताना, आप अपनी इच्छा से बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स को हिला सकते हो? हाथ हिला सकते हो, पैर भी हिला सकते हो, फेस को मैंने मेरा फेस इस तरह से हिलाया ना, और हमारे फेस पे हम बोल रहे हैं, तो इन सब पार्ट्स के अंदर कौन सी मसल्स होती है हमारे पास में, कौन सी मसल्स होगी बेटा हमारे पास, स्ट्राइटेड मसल। तो हाथ पैरों को हम लिम्स कहेंगे। क्या कहेंगे, लिम्स। हमारे हाथ पैरों के अंदर कौन सी मसल्स होती है, स्ट्राइटेड मसल्स होगी। ठीक है, किससे कौन सी होगी, स्ट्राइटेड मसल्स। हमारे फेस के अंदर भी कौन सी मसल्स होगी, स्ट्राइटेड मसल्स है। कौन सी मसल्स है, स्ट्राइटेड मसल्स है। ये हमारे बॉडी में मूव, हम एक्सटर्नल जो आपको मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये हमारी बोन से भी कनेक्ट होती है। ये मसल वो है जो हमारी बोन से कनेक्ट होती है, इसलिए इस मसल्स का दूसरा नाम क्या होगा, स्केलेटल मसल्स होगा। क्या नाम होगा, स्केलेटल मसल। ये हमारी बोन से भी कनेक्ट है, सो इट इज नॉन एज स्केलेटल मसल। जो एक्सटर्नली आपको मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, हमारे हाथ पैर हो गए, हमारी फेस की बोन्स हो गई है, ये सब सरफेस की मसल्स हो गई, कैसी होगी बेटा, स्टार्टेड मसल्स हो गई है। अब ये दोनों ही इनवॉलंटरी है। अब आपको नहीं रखना कार्डियक, मैंने अभी आपको बताया भाई कहाँ प्रेजेंट होगी, ओनली एंड ओनली हार्ट। बाकी हिस्से में जो बच गई है, बाकी हिस्सा हमारा क्या रह गया है, इंटेस्टाइन रह गया। जितने भी हमारे अंदर के ऑर्गन्स है, लंग्स हो गए हैं, लीवर हो गए हैं, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स रह गए हमारी बॉडी के, वहां पर जो मसल्स होगी वो कौन सी मसल्स होगी, स्मूथ मसल्स होगी। कौन सी मसल्स होगी बेटा, स्मूथ मसल्स होगी। आई मेरी बात समझ में? तो हमने ये क्या पढ़ी है, 3 टाइप की मसल्स पढ़ी है। सबसे पहले हमने मसल्स क्या पढ़ी है, स्ट्राइटेड मसल्स पढ़ी है। स्ट्राइटेड मसल्स हमने क्या कहा है, जो हमारी इच्छा से काम कर रही है, इसलिए इसे हम वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं, और ये हमारे बोन से भी कनेक्ट होती है, इसलिए इसे हम स्केलेटल मसल्स भी कहेंगे। और स्मूथ मसल्स के अंदर कोई स्ट्राइएशंस नहीं होती है, कोई भी स्ट्राइएशंस नहीं होगी। और कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट है, हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट है, वहां पर भी क्या प्रेजेंट है, स्ट्राइएशंस ही प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, फिर इसकी शेप हमने बात की, सिलेंड्रिकल, स्पिंडल एंड सिलेंड्रिकल बट ब्रांच। ये दोनों कैसी होगी, अनब्रांच। ये मल्टी न्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएट एंड यूनिन्यूक्लिएट। इंटरकैलेक्टेड डिस्क इज ओनली प्रेजेंट इन द कार्डियक मसल। इसीलिए हमारी कार्डियक मसल कभी नहीं थकती। हमारी मसल जो थक जाती है, कौन सी मसल थक जाती है, थकने के लिए हम कौन सा वर्ड लगाते हैं, फटीगनेस। इसे हम क्या कहते हैं, थकावट। आपकी कौन सी मसल थक जाती है बताओ? अब बोलते बोलते थक जाते हो, चलते चलते थक जाते हो, तो हमारी हमेशा कौन सी मसल थक जाती है, स्केलेटल मसल। ऐसे जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, स्टार्टेड मसल। ये हमारी मसल क्या करती है, काम करते करते थक जाती है। पर अगर हम बात करेंगे हमारे इंटरनल ऑर्गन काम करते करते नहीं थकेंगे, अगर वही थकना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा भी, हम मर जाएंगे। और हमारा हार्ट तो कभी नहीं थकता। हम और बॉडी के पार्ट्स को तो हमने खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ तभी तक वो वर्क करेगी। हम खाना नहीं खा रहे तो अपने आप रेस्टिंग कंडीशन पे चली जाती है। हम सांस ले रहे कंटिन्यूटी लंग में, एक बार रिलैक्स हो जाती है, नॉर्मल कंडीशन में रह जाती है। बट अगर हमारा हार्ट ब्लड को पंप करना छोड़ देगा तो हमारे हर बॉडी के पार्ट्स क्या हो जाएंगे, डेड। तो कार्डियक मसल्स, ध्यान देना बेटा, कार्डियक मसल नेवर अंडरगो फटीगनेस। वो कभी भी फटीगनेस के अंदर नहीं जाएंगी, थकावट नहीं जाएंगी। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, बिकॉज हियर आर द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेक्टेड डिस्क, जिसे कभी नहीं थकने देती है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, इंटरकैलेक्टेड डिस्क इज प्रेजेंट। आगे बेटा मेरी बात समझ में, तो ये याद रखना, हमारे अंदर जो मसल कभी नहीं थकेगी वो कौन सी मसल्स हो गई है, कार्डियक मसल। कौन सी हो गई है, कार्डियक मसल। जो थक जाती है वो मसल कौन सी हो जाएगी हमारे अंदर, स्केलेटल मसल्स हो जाएगी। क्लियर बेटा? तो ये हमने क्या पढ़ा, मस्कुलर टिश्यू। फटाफट हम रिवाइज करेंगे। हमने मस्कुलर टिश्यू जो इंपॉर्टेंट पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है बेटा, मसल। पहली मसल्स कौन सी बताई है मैंने, देखो, स्ट्राइएटेड मसल्स। ये सब कौन सी मसल्स भी कहेंगे, स्केलेटल मसल्स भी कहेंगे। क्या कहेंगे, स्केलेटल मसल।
क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर अटैच विद आर बोन्स, क्योंकि हमारी किससे अटैच होगी बेटा? ये अटैच विद बोन्स से अटैच होगी। ओके बेटा, फिर स्टार्टिंग के बाद हमने क्या नाम दिया है? स्मूथ मसल्स। थर्ड नंबर पे हमने कौन सी मसल्स कह दी है? कार्डियक मसल्स। ओके बेटा, तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? स्ट्राइएशंस के बारे में। स्ट्राइएशंस, फिर स्पेलिंग ठीक कर लेना। क्या कहेंगे हम यहाँ पे? स्ट्राइएशंस। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? स्ट्राइएशंस क्या है? प्रेजेंट। स्ट्राइएशंस का मतलब क्या हो गया? लाइट एंड डार्क कलर के बैंड, ऑल्टरनेट प्रेजेंट, एक लाइट एक डार्क, एक लाइट और एक डार्क। यहाँ पे हमने क्या कहा? एब्सेंट। और यहाँ पे हमने क्या कहा? प्रेजेंट। यहाँ पे हमने क्या कहा? ये क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ठीक है बेटा, फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, नाम तो आपको पता ही लग गया स्ट्राइएशन, इसलिए स्मूथ यहाँ पे वो कहाँ प्रेजेंट होगी? हार्ट में प्रेजेंट होगी। सेकेंड अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो हमने इसके बारे में क्या पढ़ा? शेप पढ़ा। इसकी शेप कैसी है बेटा? सिलेंड्रिकल शेप है। देखो रटना नहीं, अपने आप डायग्राम बनेगा। लेकिन कैसी है ये? अनब्रांच्ड। कैसी है ये? अनब्रांच्ड। इसकी शेप कैसी है? स्पिंडल शेप। और कैसी है ये भी? अनब्रांच्ड है एंड अनब्रांच्ड। इसकी शेप कैसी है? सिलेंड्रिकल है, बट कैसी है ये? ब्रांच्ड। कैसी है ये? ब्रांच्ड। फिर हमने क्या पढ़ा थर्ड नंबर पे? इसके अंदर न्यूक्लियस पढ़ा। इसके अंदर न्यूक्लियस कैसे होंगे? बहुत ज्यादा होंगे, मल्टी न्यूक्लिएट होंगे। इसके अंदर हमने क्या कहा? यूनी न्यूक्लिएट होंगे। और इसके अंदर हमने क्या कहा? यूनी न्यूक्लिएट ही होगा। ओके बेटा, फिर हमने क्या कहा फोर्थ नंबर पर? इंटरकैलेक्टेड डिस्क। क्या कहा? इंटरकैलेक्टेड डिस्क। इसमें हमने क्या कहा? एब्सेंट। इसके अंदर भी हमने क्या कहा? एब्सेंट, बट इसके अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होगी। ठीक है बेटा, हम अगर फिफ्थ नंबर पे बात करेंगे तो क्या कहेंगे? नेचर। इसका नेचर अगर हम बात करेंगे बेटा, तो कैसी नेचर की है ये? वॉलंटरी नेचर की है, जो हमारी इच्छा से काम करेगी। ये दोनों ही कैसी है? इनवॉलंटरी नेचर की, कि जो हमारी इच्छा से काम नहीं करेगी, which do not work according to our wish। क्लियर बेटा? फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट नंबर के ऊपर, तो हम क्या कहेंगे? फटिगनेस। अंडरगो फटिगनेस। तो हम ये क्या कहेंगे? यस, इट अंडरगो फटिगनेस। ये क्या होगी? फटिगनेस के अंदर जाएगी। ये क्या कहेंगे? नो। और ये भी नो, मतलब नेवर करेंगे। और नो, इसको हम क्या कहेंगे? नेवर। ये कभी भी फटिगनेस के अंदर नहीं जाएगी, इनको ऑटोमेटिकली आराम मिल जाता है। ठीक है बेटा, फिर हम बात क्या करेंगे? पोजीशन। क्या बात करेंगे? पोजीशन। तो पोजीशन में अगर हम बात करेंगे, हमने कहा ना हमारी इच्छा से काम करेगी। इच्छा से काम करे मतलब क्या हो गया? हमारे पास लिम्स हो गए। लिम्स मतलब हमारे क्या हो गए? हैंड्स एंड लेग्स, पैर हाथ हो गए। हमारी फेस की बोन्स आ जाती है, ज्यादा हम निगलते हैं फेरिंग्स में, सबके अंदर क्या आ जाती है बेटा? हमारे पास में ये स्केलेटल मसल्स आ जाएंगी, जो भी हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई है। और स्मूथ मसल हमारे कौन से के अंदर आ जाएगी? ये आपको याद रख लेना, हार्ट। हार्ट को छोड़ के जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन है, हालांकि ये भी हमारे पास हार्ट में मिलती है, बट ये ओनली हार्ट में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर, इंटरनल ऑर्गन्स क्या हो गए? लीवर है, लंग है, स्टमक है, जो भी आपके इंटरनल ऑर्गन है, इंटेस्टाइन वगैरह, इन सब के अंदर कौन सी मिलेगी? स्मूथ मसल। अब हम इसका क्या करेंगे? डायग्राम करेंगे। क्या करेंगे? इनका हम डायग्राम करेंगे। तो ये हमने क्या कहा? सिलेंड्रिकल शेप है, एनसीईआरटी का डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, क्या बताया हमने? ये सिलेंड्रिकल शेप बताया, और क्या बताया? लाइट एंड डार्क कलर के ये बैंड्स बना दिए। और न्यूक्लियस कैसा है? इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगी। इसकी शेप कैसी है? स्पिंडल शेप है। ठीक है, स्ट्राइएशन नहीं है। और इसकी शेप हमने क्या बताई है? ब्रांच्ड है और सिलेंड्रिकल शेप है। बीच बीच में ये क्या प्रेजेंट है? इंटरकैलेक्टेड डिस्क प्रेजेंट होगी। इस तरह से आप जिगजैग कर देना, और बाकी बैंड्स इस तरह से कर देना। ओके बेटा, बाकी बैंड इस तरह से कर देना, और सब में एक एक न्यूक्लियस इस तरह से दिखा देना। तो ये क्या हो गया हमारे पास में? मसल्स। क्या हो गई है? मसल। और ये हमारा कौन सा टिश्यू हो गया? मस्कुलर
टिश्यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सारी चीज ध्यान से करना, इसमें स्ट्राइएशन है नहीं है, इसमें है सिलेंड्रिकल शेप, स्पिंडल शेप, सिलेंड्रिकल शेप, मल्टी न्यूक्लियड, यूनी न्यूक्लियड, ये सारे रटना नहीं है आपको सारी चीजें, और इस फ्लो चार्ट को अच्छे से करना बेटा, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर सारे बच्चों को? तो हमारा मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट। ओके।